बोकारो में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बयान, कहा कि मैंने 6 महीने पहले ही कहा था कि पत्थर का चिप्स बांग्लादेश जा रहा है और करीब 100 करोड़ का घोटाला है, जो आज सही साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के साथ साथ लूट की संस्कृति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि जो आज जेल में है, उन्हें भी पद से हटाया नहीं गया। आखिर किस बात का डर है, यह सभी को पता है। उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार करेंगे वह जेल जाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा को मौका मिले तो राज्य में सरकार भी बनाएगी। इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि भाजपा 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। बताते चले कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बोकारो में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बोकारो के सेक्टर 4 आए हुए थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उक्त बातें कही। चल रही हैं ये अपने पाप के बोझ अपने ही तल के। अच्छा, आप लोग का लोटस ऑपरेशन लोटस कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत दूर तक यात्रा करनी पड़ी, आसाम गए। नहीं, मैं इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा कि ऑलरेडी इस पर जांच चल रही है। तो क्या इस घटना को आप लोग किस तरीके से लेते हैं? जो इस तरह की घटना हुई है, कितना शर्मसार करने वाली घटना झारखंड में? नहीं, ये नहीं, देखिए जब ये राज्य के गठन के बाद मैं आपको बताऊं, जब इस राज्य में कांग्रेस आरजेडी जेएमएम की सरकार बनती है, तब झारखंड शर्मसार है। अब देखिए 6, 7, 8 में मधु कोरा जी को यही कांग्रेस पार्टी जेएमएम ने सरकार बनाई थी। हजारों करोड़ का घोटाला, देश दुनिया में झारखंड शर्मसार हुआ। 5 साल मैंने भी सरकार चलाई, एक दाग भ्रष्टाचार का नहीं। फिर जैसे ही कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनी, फिर देखिए भ्रष्टाचार का। तो आपको मतलब क्या लगता है कि अब अभी सरकार का चले का बेला है, इस तरह का मानते हैं? जिस तरह का जो सिचुएशन राज्य में बनता जा रहा है, यह सरकार अपने पाप के भरोसे? मैं नहीं मान रहा हूँ, पूरी राज्य की जनता है मान रही है। या माननीय हम इस भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता में रहने का कोई वैध अधिकार नहीं। जहाँ उनके विधायक प्रतिनिधि जेल में, जहाँ उनके प्रेस सलाहकार को ईडी गिरफ्तार कर रहा है, जहाँ कांग्रेस के नेता आपस में ही सत्ता के लिए लड़ रहा है, तो झारखंड की जनता तो चाह रहा जितना जल्द से जल्द हेमंत सोरेन हटे। अच्छा, आप एक चीज़ बता दीजिए, सबसे काट लो एक बार, फिर से बता लेते हैं। पर बोला था आज से 6 महीना पहले, याद होगा आप, ये 100 करोड़ का पत्थर बांग्लादेश जा रहा। आज प्रूफ हो रहा कि नहीं? मैं कोई बात, क्योंकि मैं जिम्मेदार पद पर हूँ, जिम्मेदार पद पर रह चुका हूँ, मैं बिना तथ्य का कोई बात नहीं करता। मैं आज से 6 महीना पहले, आपको याद होगा, रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 100 करोड़ का पत्थर बांग्लादेश जा रहा। आज प्रूफ हो रहा कि नहीं? नहीं, तो आपको मतलब क्या लग रहा है, इस तरह से कुल मिला के अगर कहा जाए, जिस तरीके से खनन घोटाला का मामला आया, जिस तरह से विधायकों का मामला, जिस तरह से ईडी ने इनके प्रतिनिधि को, विधायक प्रतिनिधि को किया, जिनके इनके प्रेस प्रतिनिधि को किया, तो आपको लगता है कि कुल मिला के अभी जो है पूरा मामला हेमंत सोरेन के आसपास, उनके गिरबान तक पहुंचने वाला है? अब जब उनके प्रतिनिधि को पकड़ा है, उनके सलाहकार को, तो अगर मुख्यमंत्री पाक साफ रहते अविलंब अपने प्रतिनिधि को हटा देना चाहिए। उनसे उनकी बदनामी हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री की बदनामी हो रही है, क्योंकि अभी तक जो उनके प्रतिनिधि जेल में है, अभी अंडर ट्रायल है ईडी के अंदर, आज तक उस प्रतिनिधि को आपने नहीं हटाया। आपका प्रदेश सरकार को एडिट तो कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इससे तो लोग, झारखंड की जनता आशंका प्रकट कर रही है। लेकिन आप पर आरोप तो यह भी है कि आप लोगों ने ईडी का राजनीतिक उपयोग किया है अपने विरोधियों के खिलाफ। देखिए, पूरा हेराल्ड से लेके यहाँ तक पश्चिम बंगाल क्या पकड़ा है? क्या पकड़ा है? जो पकड़ा रहा है जो भ्रष्टाचारी कोई भी हो, रघुवर दास ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए। गरीब जनता का पैसा है, लोग कांग्रेस के लोग आज़ादी के 50-60 साल तक क्या किया? खाली देश को लूटा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस क्या की? अब देख लियो, परसों कीचड़ उड़ा रहा है।
एक महिला ने किस तरह चप्पल मारा। अब जनता जग चुकी है, ये परिवारवाद के शासन, ये लूट संस्कृति नहीं चलेगी ना झारखंड में, ना बंगाल में, ना देश में। मतलब क्लीन अगर छवि है तो सिर्फ बीजेपी की यहाँ पे कह रहे हैं, क्लीन छवि वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रह गई है। एकदम भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस करप्शन की राजनीति पर विश्वास करती है। अच्छा, बस चलते चलते बता दिए, झारखंड सरकार का भविष्य कितना है, कितने दिनों की सरकार है? अब हम कोई भविष्यवक्ता थोड़ा है। तो देखिए, ये जो 2.5 वर्ष में जो गठबंधन की सरकार चली, तो ये जो पाप किए हैं, ये पाप राज्य की जनता पर ना है। और मैं मानता हूँ कि ये जो पाप का अंत हो, ये अपने पाप से जाएगी, लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन और मैं अगर माननीय हेमंत सोरेन को सुझाव दूंगा कि अब आपको कोई कानूनी सत्ता में बैठने का वैध अधिकार नहीं है, आप स्वयं हट जाए। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, स्वयं हट जाए, सत्ता आपसे चलने का है नहीं। मतलब आप लोग को फिर सत्ता दे दिया नहीं है? नहीं, आप किसी जेएमएम के वरिष्ठ नेता को आप सत्ता दे दो। मैं तो एक बार कितना बार बोल चुका हूँ, ये अक्षम मुख्यमंत्री, ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री, इससे राजपाट नहीं चलने। आज कानून व्यवस्था स्थिति क्या है, विकास के कार्य सारे काम ठप है। ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं, जो विध्वंसकारी शक्तियाँ हैं, आज पूरा सक्रिय है। पीएफआई आज पूरे संथाल परिणाम में रांची की घटना, पीएफआई सक्रिय है, सरकार का संरक्षण है। ये दोस्त तोड़क तोड़ी, ये जो मिशनरी, आज धर्मांतर किस तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आरोप तो यह लग रहा है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, मतलब बीजेपी के लोगों ने इतनी मेहनत की कि यह मामला जो है बंगाल तक गया, आसाम तक गया, बिहार तक गया, दिल्ली तक गया, और फिर झारखंड में अभी तक स्थिर नहीं कर पाया। इसका मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूँ। सारा मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, इस पर प्रतिक्रिया देना में उचित नहीं। लेकिन जो 3 विधायक पकड़े गए कांग्रेस के, क्या लगता है कि अभी और विधायक लोग जाएंगे इस तरह से, आपको लगता है? मैंने पूर्व में कहा ना, कांग्रेस के बारे में नहीं बोलना अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही नहीं है यहाँ। जितना नेता उतना गुट, और आपस में ही संघर्ष करना, उसमें हम लोग तो आने वाले समय में इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आप लोगों ने मेहनत किया है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस के लोग ये 2.5 वर्षों के शासन से जो जनता ऊब गई है, जनता आक्रोश में, तो हवा को कांग्रेस के विधायक लोग पहचान लिए हैं कि अब आने वाले समय हम लोग चुनाव जीत लेंगे। मतलब 2024 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी आजमाइश कर सकती है? 2024 की चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, आपने 2024 का तो आप बता रहे हैं कि 2024 के लिए आप तैयार हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार कब अकाल मौत को प्राप्त होगी, आप भी नहीं कर सकते, और कोई राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं कर सकता है। हम अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं बोल सकते, कल मेरे साथ क्या हो, वो तो राजनीतिक बात है। नहीं, लेकिन तो क्या अगर इसके बीच में होता है तो इसके मैं कुछ पहले नहीं भी कर सकता। मैं बोला ना, हम कोई ज्योतिष वर्ग का नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी